नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। महाराष्ट्र के किसान आज एक बार फिर सड़क पर हैं। इस बार मामला है राष्ट्रीय पशुधन मिशन यानी NLM योजना का। किसानों का आरोप है कि उन्होंने महीनों तक दौड़ धूप की, आवेदन किया, बैंक से लोन मंजूर करवाया, राज्य स्तर की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन जब बात दिल्ली की केंद्रीय समिति CLEC तक पहुंची तो अचानक योजना बंद कर दी गई। किसान अब पूरे औंध में महाराष्ट्र के पशु संवर्धन विभाग के बाहर धरने पर बैठे हैं। हमारी टीम ने इस पूरे मुद्दे की पड़ताल की, देखिए रिपोर्ट। इस मामले में हमारे संवाददाता का कहना था कि पुणे के औंध में इन किसानों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। हाथों में बैनर और दस्तावेज लिए ये किसान दर दर की ठोकर खाने के बाद अब सरकार से न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। कहानी शुरू होती है NLM योजना से। किसानों ने आवेदन किया, फिर जिला समिति से मंजूरी मिली, इसके बाद बैंक ने लोन स्वीकृत किया। राज्य स्तरीय समिति यानी कि SLEC ने भी हरी झंडी दे दी। बस आखिरी चरण बचा था, केंद्रीय समिति CLEC की मंजूरी। लेकिन इसी बीच किसानों को झटका लगा। सूचना मिली कि योजना अचानक बंद कर दी गई है, यानी महीनों की मेहनत और हजारों रुपयों का खर्च सब व्यर्थ। किसान अब पूछ रहे हैं कि जब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो आखिरी समय पर योजना बंद क्यों की गई? वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों का कहना है कि हमने बैंक से लोन ले लिया, गारंटी पेपर दे दिए, सब दस्तावेज जमा किए, हमें SLEC से मंजूरी भी मिल गई। अब दिल्ली से CLEC की मंजूरी मिलनी थी, लेकिन अब कहा गया है कि योजना बंद हो गई। हमारा क्या होगा? हम किसानों के साथ धोखा हुआ है। राष्ट्रीय पशुधन अभियान NLM अंतर्गत ज्या आपल्या शेळीपालन असेल, कुक्कुटपालन असेल, मुरघास असेल, अशा केंद्राच्या पोर्टलनुसार आपण त्या फाईल तयार केल्या आणि या फाईल राज्य शासनामार्फत रीतसर मंजुरी होऊन त्या केंद्र शासनाकडे गेल्या आणि केंद्र शासनाकडे त्या फाईली मागच्या काही महिन्यापासून आपल्या प्रलंबित आहे। यासाठी आपल्या बहुतेक मित्रांनी दिल्ली येथे सुद्धा पाठपुरावा केला, परंतु याची कोणतीच दखल दिल्लीच्या कार्यालयाने घेतलेली नाही। आपल्यापैकी बहुतेक शेतकरी पुत्रांनी अगदी बँकेचे FD करणं असेल, बँकेचं जुनं लोन नील करणं असेल किंवा लोन ॲग्रीमेंटसाठी आपण भरलेला चार्जेस असेल, अशा विविध कामांसाठी लाखो रुपये आपल्या आजपर्यंत खर्च झालेले। अनेकांना हे सर्व करताना काही लोकांना व्याजाने पैसे काढावे लागले, काही लोकांना घरात असलेले दागदागिने आपले विकावे लागले आणि या परिस्थितीमधून जात असताना केंद्र शासन आज अशा परिस्थितीत या घरखानादार। वहीं एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि यदि किसी योजना को बंद करना ही था तो कम से कम पहले से मंजूर किए गए प्रस्तावों को तो जारी रखा जाना चाहिए था। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अचानक योजना रोकना न केवल किसानों के साथ अन्याय है, बल्कि बैंकिंग सिस्टम में भी अविश्वास पैदा करता है। ऐसे फैसलों से भविष्य में किसान सरकारी योजनाओं से दूरी बना सकते हैं। दरअसल किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बैंक से लिए गए कर्ज का बोझ अब उनके कंधों पर है, जबकि सब्सिडी और लाभ की राह बंद हो गई है। यही वजह है कि किसान CLEC से मांग कर रहे हैं कि पहले से स्वीकृत सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए। धरने पर बैठे किसानों ने साफ कहा कि यदि उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वह राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। तो आपने देखा किस तरह किसानों की मेहनत और उम्मीदें अब अधर में लटक गई है। सवाल ये है कि क्या सरकार CLEC स्तर पर पहले से स्वीकृत किसानों को राहत देगी या ये किसान कर्ज और निराशा के बोझ तले दबे रहेंगे। MK न्यूज इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेगा और आपको हर अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MK न्यूज, सच के साथ, सच की बात।